प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव अपनी YouTube चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज इंटरमीडिएट की पोएट्री की अगली पोएम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है द पासिंग ऑफ आर्थर। बड़ी ही अच्छी पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से। तो ये जो है, ये मॉर्टेड डी आर्थर नाम की एक लॉन्ग पोएम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी हुई। उसमें से कुछ अंश दिए गए हैं, तो थोड़ा सा बड़ी है इसलिए बोर्ड पे लिखना मुश्किल है। मैं पढ़ा देता हूँ बुक से और उसके बाद में क्या करता हूँ, जो सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन है वो मैं बोर्ड पर करा दूंगा। तो देखिए शुरुआत क्या होती है यहाँ पे कि किंग आर्थर जो हैं वो एक युद्ध में घायल हो जाते हैं और ज़्यादा घायल हो जाते हैं, इसलिए जो उनके साथ के सहयोगी लोग होते हैं वो उनको बाहर रिकवरी के लिए भेजते हैं एक नाव के द्वारा। तो किंग आर्थर जो हैं वो अपनी 3 रानियों के साथ नाव से आइलैंड ऑफ एवेलियन की ओर रिकवरी के लिए जाते हैं। आइलैंड ऑफ एवेलियन, तो जो इनके एक सबसे प्रिय सैनिक हैं जिनका नाम है सर वेडीवेयर, वो बड़ा ही दुखी होते हैं कि महाराज आप जा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं आगे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो ये इस स्थिति में जो आर्थर हैं वो उनको समझाते हैं, और क्या समझाते हैं वो अंश यहाँ पर इस पोएम में दिए गए हैं। तो देखिएगा, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। मीनिंग में बोलूंगा, मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा। बार्ज, बार्ज मीन्स होता है नौका, बोट। नाव में लेटे हुए राजा आर्थर ने धीमे से जवाब दिया। नौका में लेटे हुए आर्थर ने धीमे से जवाब दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। ऑर्डर में सिस्टम, प्रणाली, कि पुरानी प्रणाली जो है वो बदल जाती हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और इनके स्थान पर नई प्रणालियां आ जाती हैं। यानी पुराने समय में जो चीज़ें अच्छी होती हैं थी, आज के दृष्टिकोण से वो चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज़ समझाते हैं कि हमारे जाने से, अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये विश्व का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि पुरानी प्रणाली जो है वो बदल जाती हैं और उनके स्थान पर नई चीज़ें अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और जो रिक्त स्थान आते हैं किसी के जाने से, उसको ईश्वर भिन्न भिन्न तरीकों से भर देता है। अर्थात किसी भी एक व्यक्ति के चले जाने से दुनिया रुक नहीं जाती, कोई काम बंद नहीं हो जाता। इसलिए परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि नई प्रणालियां आती हैं पुरानी प्रणालियों की जगह पे, और ईश्वर उन गैप्स को फिल कर देता है, उनको भिन्न भिन्न तरीकों से भर देता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि, ये कंजक्शन है और इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर शुड आता है। ये सिंटैक्स में बार बार आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड। तो कहीं ऐसा न हो कि कोई एक रीति रिवाज हमारे संसार को अपवित्र और अनैतिक बना दे। कहते हैं कि कोई पुराना रीति रिवाज यदि समय के साथ बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, वो हमारे समाज को करप्ट कर देगा, हमारे समाज को अनैतिक कर देगा। तो इसलिए नई प्रणालियां जो हैं वो आती हैं और पुरानी चली जाती हैं। तो तुम परेशान न हो, कंफर्ट दाई सेल्फ। वेडीवेयर, तू अपने आप को आराम दे। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, और मुझे अब क्या आराम करनी है। क्यों? क्योंकि मैं तो बुरी तरह से घायल हूँ। तू अपने आप को आराम दे। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी अपने जीवन में मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर,
देखिए ही यहाँ पे आया हुआ है कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर में जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो ईश्वर के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं आर्थर कि मैंने अपना जीवन जी लिया है और मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं ईश्वर उन्हें पवित्र कर दे, ईश्वर उन्हें शुद्ध कर दे। बट दाउ, लेकिन तू, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तू दोबारा मेरा चेहरा न देख पाए, अर्थात यदि मैं इस दुनिया से चला जाऊं या दोबारा देश में वापस ना आऊं या मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या करना। ये कहते हैं आर्थर कि यदि तू दोबारा मेरा चेहरा न देख पाए, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर। यदि दोबारा मैं यहाँ लौट के ना आऊं, तू मेरा चेहरा न देख पाए, तो समझ लेना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। तो फिर तू क्या करना, ईश्वर से मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अब यहाँ पर इसके आगे जो स्टेंजा है, इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, यहाँ पर प्रेयर का महत्व बता रहा है कवि कि प्रार्थना का क्या महत्व है। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, रॉट मीन्स किया जाना, कि बहुत सी चीजें प्रार्थना द्वारा की जाती हैं, ये बहुत से काम प्रार्थना द्वारा पूरे हो जाते हैं। दैन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जिन्हें यह संसार स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं कि ये हो सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के द्वारा पूरे हो जाते हैं। For let thy voice rise like a fountain for me night and day, इसलिए तेरी आवाज एक फव्वारे के समान रात दिन बुलंद रहे, अर्थात तू हमेशा, रात दिन का मतलब हमेशा, एक फव्वारे के समान बुलंद आवाज में मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहे। ये कहते हैं आर्थर किससे, वेडिवियर से। आगे देखिए, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स दैट नूरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, वो मनुष्य भेड़ बकरियों से किस प्रकार भिन्न है, वह मनुष्य उन भेड़ बकरियों से किस प्रकार भिन्न है। दैट नूरिश, नूरिश मीन्स पालना, जो कि पालती हैं एक अंधा जीवन दिमाग के होते हुए भी। कह रहे हैं कि वह मनुष्य जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता, वो उन भेड़ बकरियों से किस प्रकार भिन्न है, जो मस्तिष्क के होते हुए भी एक अंधा जीवन पालती हैं। तो उनके पास, भेड़ बकरियों के पास या जानवरों के पास मस्तिष्क तो है, लेकिन वो मस्तिष्क आध्यात्म से, ज्ञान से रहित है, उनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है। उन्हें ये तो पता है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाए ये चीज उनको पता नहीं है बच्चों। तो कह रहा है कि यदि तू प्रार्थना नहीं करता ईश्वर की, जो भी मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता, वो किस प्रकार उन भेड़ बकरियों से भिन्न है, जो कि दिमाग के होते हुए भी अपना अंधा जीवन पालती हैं। इफ नोइंग गॉड, यद्यपि ईश्वर को जानती हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, लेकिन प्रार्थना के लिए अपने हाथ ऊपर नहीं उठा सकती। उन्हें ये नहीं पता होता कि ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार की जाए। बोथ फॉर दाई सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और वो भेड़ बकरियां अपने हाथ ऊपर नहीं उठा सकती, ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकती, दोनों के लिए, स्वयं के लिए और उनके लिए जिन्हें वो अपना मित्र कहती हैं। तो हम क्या करें, हम ईश्वर की प्रार्थना करें, अपने लिए करें और अपने मित्रों के लिए करें, प्रार्थना में बड़ी ही शक्ति है। देखिए आगे अगली जो 3 लाइन है, बड़ा ही अच्छी चीज कही है उन्होंने। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, ये जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी प्रत्येक तरीके से बाउंड बाई गोल्ड चेन से अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से प्रार्थना रूपी सोने की चेन से बंधी है। यह समस्त पृथ्वी प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर से ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐ सैनिक मेरी आत्मा के लिए तू ईश्वर से प्रार्थना कर
और लास्ट में कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, अब अलविदा। और ये कहते ही पोएम हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से। अब इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन हम कराते हैं, देखिएगा आप लोग। तो बच्चों देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा बैक की जो स्टोरी है वो लिखेंगे कि किंग आर्थर जो है युद्ध में घायल हो गए हैं और वो एक नौका के द्वारा जा रहे हैं अपने आप को क्योर करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, रिकवरी के लिए। और उनके जो फेवरेट नाइट हैं सर बेडीवेयर, वो बहुत परेशान हैं। ठीक, तो द किंग आर्थर had been injured in a war, so he was going to an island for recovery by a boat. His favorite knight, Sir Bedivere, is very much sad on his passing. पार्टिंग मीन्स होता है विदाई। देखिए, द किंग आर्थर हैड बीन इंजर्ड इन ए वार, राजा आर्थर एक युद्ध में घायल हो चुके थे। सो ही वॉज गोइंग टू एन आइलैंड फॉर रिकवरी बाई ए बोट, इसलिए वो एक नाव से रिकवरी के लिए एक टापू पर जा रहे थे। हिज फेवरेट नाइट सर बेडीवेयर इज वेरी मच सैड ऑन हिज पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स होता है विदाई। उनकी विदाई पर जो उनके प्रिय सैनिक हैं सर बेडीवेयर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब उनको क्या बताते हैं किंग आर्थर, ये लिखेंगे द आर्थर says him about the importance of prayer. He says that the new system change and old system, the old system change and new systems take place of them. It is done by many ways, by God, so he should pray to God for his soul. If he does not see his
फेस अगेन। इतना देख लेते हैं पहले। तो आर्थर सेज, आर्थर कहते हैं हिम उनसे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। तो उनको आर्थर जो हैं वो प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। ही सेज, वो कहते हैं द ओल्ड सिस्टम्स चेंज, पुरानी प्रणालियां पुरानी पद्धतियां बदल जाती हैं। द न्यू सिस्टम्स टेक प्लेस ऑफ देम, और उनका स्थान नई पद्धतियां नई प्रणालियां ले लेती हैं। इट इज डन मैनी वेज, इट इज डन इन मैनी वेज, ये कई तरीकों से होता है। बाई गॉड, ईश्वर के द्वारा। सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज सोल इफ ही डज नॉट सी हिज फेस अगेन। इसलिए यदि वह दोबारा इसका चेहरा न देखे आर्थर का, तो उसकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। बिकॉज दिस वर्ड is bound with the gold chain of prayer with the feet of God, क्योंकि ये संसार प्रार्थना रूपी सोने की चेन से ईश्वर के पैरों से बंधा हुआ है। अर्थात प्रार्थना का बड़ा ही महत्व है। तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। तो बच्चों ये इसका सेंट्रल आइडिया हो गया, बड़ा ही सिंपल सरल शब्दों में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन कराते हैं। देखो बच्चों, ये स्टेंजा है, इसका करना है हमें एक्सप्लेनेशन द ओल्ड ऑर्डर से लेकर के मेक प्योर तक। तो इसका सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। दीज लाइंस हैव बीन सेलेक्टेड या टेकन फ्रॉम द पोएम। आगे पोएम का नाम लिखते हैं, फिर इसमें लिखा जाता है कंपोज्ड बाई। जैसे हम प्रोज में लिखते हैं रिटन बाई, यहाँ पे कंपोज्ड बाई लिखा जाता है और आगे पोएट का नाम डाल देते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि क्या कहानी थी। आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक अगर सेंट्रल आइडिया तैयार है तो उसमें से मिल जाएगा। तो इन दीज लाइंस द पोएट सेज अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ आर्थर। इस कविता में या इन पंक्तियों में कवि ने आर्थर की खराब स्थिति के बारे में बताया है। ही वॉज इंजर्ड इन ए वॉर, वो एक युद्ध में घायल हो गए थे। एंड गोइंग टू एन आइलैंड फॉर रिकवरी, और अपनी रिकवरी के लिए अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक टापू पर जा रहे थे। यहाँ से ये चीज होती है शुरुआत। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। किंग आर्थर वाज इंजर्ड, काफी कुछ मिलेगा। राजा आर्थर घायल हो चुके थे। हिज कंडीशन वाज नॉट गुड, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ही वॉज गोइंग टू बाई बोट टू एन आइलैंड फॉर रिकवरी, वो एक नाव के द्वारा एक टापू पर अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जा रहे थे। हिज फेवरेट नाइट सर बेडीवेयर वॉज सो मच सैड, उनके जो प्रिय सैनिक हैं सर बेडीवेयर, वो बहुत अधिक दुखी थे। द किंग सेड टू हिम दैट, अब राजा उन्हें बताते हैं कि दैट द ओल्ड सिस्टम्स चेंज, अभी जो पढ़ाया मैंने कि पुराने जो पद्धतियां हैं पुराना सिस्टम है वो बदल जाते हैं। एंड न्यू सिस्टम्स टेक प्लेस ऑफ देम, और उनके स्थान पर नए सिस्टम आ जाते हैं, नई प्रणालियां आ जाती हैं। गॉड फुलफिल्स द गैप्स इन मैनी वेज, और जो गैप होते हैं उसको ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार से भर देते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से भर देते हैं। सो यू शुड प्रे फॉर माई सोल इफ यू डोंट सी माई फेस अगेन, इसलिए यदि तू दोबारा मेरा चेहरा न देख पाए तो मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अगला एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो बच्चों ये दूसरा और आखिरी स्टेंजा भी देख लेते हैं। रेफरेंस तो सेम ही रहता है, कॉन्टेक्स्ट देखिए। इसमें क्या किया गया है
कि प्रार्थना के महत्व को बताया गया है, तो वही हम लिखते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर, कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रार्थना के महत्व को दर्शाया है या बताया है। एक्सप्लेन करिए। द पोएट सेज अबाउट द फीलिंग्स ऑफ आर्थर, जो कवि है वो आर्थर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। ही सेज, ही यहाँ पे किसके लिए आया है? आर्थर के लिए आया है। ही सेज टू द फेवरेट नाइट सर बेडीवेयर, वो अपने प्रिय सैनिक सर बेडीवेयर से कहते हैं दैट द मैन हु डू नॉट प्रे टू गॉड आर लाइक शीप आर गोट्स, कि वे मनुष्य जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता वो भेड़ बकरियों के समान है। कहते हैं आर्थर अपने जो फेवरेट नाइट है सर बेडीवेयर, उनसे कहते हैं कि वे मनुष्य भेड़ बकरियों के समान है, हु हैव ब्रेन, जिनके पास मस्तिष्क तो है, भेड़ बकरियों के पास मस्तिष्क तो है, बट दे डू नॉट प्रे टू गॉड, लेकिन वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करती। ऑल्दो दे हैव ब्रेन्स, यद्यपि उनके पास दिमाग है, वो ईश्वर को जानती हैं, बट दोज ब्रेन्स आर विदाउट द स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन उनका जो मस्तिष्क है भेड़ बकरियों के पास या जानवरों के पास मस्तिष्क तो है, लेकिन उनका मस्तिष्क आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सो ही शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर, इसलिए उसको प्रार्थना के महत्व को समझना चाहिए। दिस वर्ड इज बाउंड विद द गोल्ड चेन ऑफ प्रेयर विद द फीट ऑफ गॉड, ये हमने कई बार लिखा है, सेंट्रल आइडिया में भी है, एक्सप्लेनेशन में भी है, कि यह जो संसार है ये प्रार्थना रूपी सोने की चेन से ईश्वर के पैरों से बंधा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों ये पोएम जो है आपकी कंप्लीट हो गई। हमने आपको पोएम हिंदी में एक्सप्लेन कर दी, उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखा दिया, और दो जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बन रहे थे दोनों एक्सप्लेनेशन हमने करा दिए। अब इसको आप कायदे से तैयार करिएगा, फिर अगले किसी वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।